नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन 2024 का दोस्तों जो बुक है जनरल साइंस, उसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में मैं आपको बता दूं कि इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान में दोस्तों आज हम लोग 20वां अध्याय यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला अध्याय कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जानेंगे और दूसरा दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज ही हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 17 होगा और इस 17 नंबर पार्ट में हम टोटल दोस्तों 1601 नंबर से लेकर के 1700 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हर साइड पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें अपना डाउट या डाउट भेज करके हमारे ग्रुप में उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इसके अलावा आपको यदि किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम करवाए गए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में अध्यायवार अध्याय संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम वही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों जो पिछले कुछ वर्ष में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो एग्जाम करवाए गए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में करवाए गए या पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले रेलवे भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आज का अपना केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1601 नंबर में कहा है कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। देखिए एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। C3H7COH ब्यूटेनॉल है और CH2COH इथेनॉल है और HCOH ये मिथेनॉल है और C2H5COH ये प्रोपेनॉल है। तो दोस्तों देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी 26/11/2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें गलत विकल्प चुनने के लिए बात बताया गया है कि जो गलत विकल्प है उसको आप हमें ज्ञात करके बताइएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दोस्तों दिया गया है CH2COH इथेनॉल से एसिटैल्डिहाइड जो लिखा हुआ है यही गलत विकल्प हो जाएगा हमारा। तो ये 1601 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा एल्केन में अंतिम कार्बन से जुड़े 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। किसी एल्डिहाइड में कम से कम एक CHO ग्रुप पाया जाता है। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है, CnH2n+1 या CHO होता है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटेल्डिहाइड या प्रोपेल्डिहाइड प्रमुख एल्डिहाइड है। इसमें CH2COH या इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड का रूप नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प हो जाएगा हमारा CH2COH यानी कि इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, यही हमारा क्या हो जाएगा गलत विकल्प बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे हमारा दिया गया देख लीजिएगा 1602 नंबर और इस पे कहा है कि आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्या के रूप में, हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में या अष्टक संख्या के रूप में या ऋणात्मक संख्या के रूप में। दोस्तों अगर हम देखें देख लीजिएगा IUPAC संख्यात्मक गुणक के अनुसार ऑक्टा संख्या 8 को इंगित करता है। ऑक्टा संख्या 8 को इंगित करता है, इसलिए आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को अष्टक संख्या कहा जाएगा। यानी कि जो आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को देख लीजिए इसने पूछा है तो आधार 8 IUPAC के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं कि आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं
अष्टक संख्या कहते हैं। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1602 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1602 के बाद हम लोग देखेंगे 1603 नंबर, और इस पे कहा है यौगिक CH3 CH2 फिर CH3 का IUPAC नाम क्या है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। प्रोपेन नाम है, ब्यूटेन नाम है, मीथेन नाम है या पेंटेन नाम है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1603 का दोस्तों जो हमारा राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। देख लीजिएगा यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम है। देखिए यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम दोस्तों प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। तो दोस्तों प्रोपेन देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1603 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1604 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों, किण्वन कहलाएगी, समावयवी कहलाएगी, परिष्कृत स्प्लिट कहलाएगी या समजातीय श्रेणी कहलाएगी, समजातीय श्रेणी कहलाएगी। तो 1604 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि समजातीय श्रेणी कहलाएगी। देख लीजिएगा कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है कहलाती है, तो समजातीय श्रेणी कहलाएगी। ये दोस्तों देख लीजिएगा 1604 का विकल्प हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1605 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। देख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र दोस्तों इसने पूछा है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र दोस्तों CHCl3 होता है। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फॉर्म। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1605 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1605 के बाद हम लोग देखेंगे 1606 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। प्रोपाइन है, प्रोपेनॉल है, प्रोपीन है या प्रोपेन है। तो 1606 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा सी दिया गया है प्रोपीन। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमारा प्रोपीन हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1606 का विकल्प नंबर हमारा दिया गया है सी। यही सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1607 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथीन हो गया, इथाइन हो गया, इथेन हो गया। तो दोस्तों देख लीजिए कह रहा है इनके बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो इनके बढ़ते हुए क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। देख लीजिएगा इथाइन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, फिर ये 1 नंबर में हो जाएगा, ये 2 नंबर में हो जाएगा, और इथेन हमारा 3 नंबर में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे देख लीजिएगा सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे इथाइन। देख लीजिएगा हमने इथाइन रख दिया, फिर दोस्तों यहाँ पे रख दिया इथीन रख दिया, फिर रख दिया हमने दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा इथेन रख दिया। तो ये जो हो जाएगा इनके बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन पे हमारा दिया गया है। ये दिया गया इथाइन, इथीन और इथेन, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1607 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1608 नंबर, और इसमें कहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। एल्केन कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा, एल्कली कहा जाएगा या एल्कीन कहा जाएगा। तो 1608 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन एल्कीन। देख लीजिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कीन कहा जाएगा दोस्तों। तो 1608 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1608 के बाद हम लोग देखेंगे 1609 नंबर, और इसमें कहा है
कि डॉट डॉट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, डॉट डॉट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, या कार्बोक्सिल एसिड में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, या एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, या एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो 1609 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे दिया गया देख लीजिएगा एथेनॉल, तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो क्या रख देंगे दोस्तों, एथेनॉल रख देंगे। यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों एथे, आगे लिख दीजिएगा नाल। तो देख लीजिएगा ये जो एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, ये हो जाएगा 1609 का विकल्प नंबर हमारा। यहाँ पे देख लीजिएगा एथेनॉल दिया गया सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 1609 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1610 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, इथेन, मीथेन और प्रोपीन, इथेन, मीथेन और इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1610 का। अगर आप देखेंगे तो ये विकल्प दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए कहा निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, तो सजातीय श्रेणी का समूह बनाएगा इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1610 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1610 का, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1610 के बाद हम लोग देखेंगे 1611 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि C6H14, देख लीजिएगा C6H14 में कितने समावयवी हैं, यानी कि C6H14 में कितने समावयवी हैं दोस्तों देख लीजिएगा 6, 4, 3 या फिर दोस्तों 5। रेलवे ग्रुप डी 2018 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो C6H14 में करा कितने समावयवी हैं, तो ये दोस्तों जो दिया गया है हमारा 5 समावयवी हो जाएंगे इसमें। तो ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा इस C6H14 में कितने समावयवी हैं, ये हो जाएगा 5। तो 1611 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पे 1612 में अगर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देख लीजिएगा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दिया गया है डी ऑप्शन। विकल्प नंबर देखेंगे तो 1612 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे दिया गया है 1613 नंबर, और इस पे कहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। कह रहा 4 कार्बन परमाणुओं के साथ, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ब्यूट। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1613 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1613 के बाद हम लोग देखेंगे 1614 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। देख लीजिए कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। अब कौन सा प्रत्यय लगाया जाने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया गया है OL यानी कि ऑल, फिर अम्ल, फिर यहाँ पे ओन यानी फिर ओइक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिन कार्बनिक यौगिक में ग्रेटर देन C इक्वल 0 अपक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है उन्हें कीटोन कहा जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा जिसमें इस प्रकार देख लीजिएगा ये C यानी कितना, इनको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और जिनका दोस्तों इनका सामान्य सूत्र दोस्तों क्या होता है, CnH2n+n का होल ट्वाइस। तो अब इसमें CO होता है, इनमें नामकरण के प्रत्येक ऑन
वन लगाया जाता है। देखिए क्या लगाया जाएगा, ऑन, यानी कि वन। देख लीजिएगा ये लगाया जाएगा हमारा 1614 का। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1615 नंबर, और इस पे कहा गया है कि नीचे दिए गए आईयूपीएसी नामों में से एक अलग है, उसका चयन करें। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए आईयूपीएसी नामों में से एक अलग है, उसका चयन करें। C3H5OH प्रोपेनॉल यानी प्रोपाइल एल्कोहल, C3OH यानी कि मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल, फिर C2H5OH यानी कि इथेनॉल एथाइल एल्कोहल, फिर कहा गया C4H9OH ब्यूटेनॉल यानी कि ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे कह रहा है एक आईयूपीएसी नामों में से एक अलग है। क्या है दोस्तों, एक अलग है। तो दोस्तों जो इनमें से अलग है उसको हमको बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया C3H5OH प्रोपेनॉल दिया गया है, ये प्रोपाइल एल्कोहल दिए गए हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम में से गलत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक आपको बता दूं कि प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र C3H7OH होता है। क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा, और तो सारे हमारे सही हैं लेकिन ये गलत दिया गया है। इसका जो रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है, देख लीजिएगा, इसका होता है C3H7OH, ये होता है। तो ये दोस्तों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 5 दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों ये गलत कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प गलत हो जाएगा। तो 1615 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे कहा गया है कि 1616 नंबर में दिया गया है, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा सही मिलान हो जाएगा। 1616 में देखेंगे तो देख लीजिएगा सबसे पहले दिया है एल्काइन, तो एल्काइन के लिए दिया गया है CnH2n-2, और फिर एल्कीन के लिए दिया गया CnH2n, एल्केन के लिए दिया गया CnH2n+2। ये जो पहला वाला ही दिया गया है यही बिल्कुल हमारा सही दिया गया। देख लीजिएगा एल्काइन के लिए हमारा ये दिया गया है, एल्कीन के लिए ये दिया गया, एल्केन के लिए हमारा ये दिया गया है। तो विकल्प जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। 1616 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1616 में देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1616 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 1617 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 1617 नंबर में हमारा कहा गया है कि एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, तो कह रहा है का एक सामान्य सूत्र होता है, जो है कौन सा होता है। देखिए एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है। क्या सामान्य सूत्र होगा दोस्तों, देख लीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र दोस्तों हो जाएगा हमारा Cn, देख लीजिएगा CnH2n-2 हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे, ये 1617 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र डॉट डॉट है। एल्केन का सामान्य सूत्र डॉट डॉट है। तो दोस्तों देख लीजिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा हो जाएगा Cn2n+2। देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों Cn फिर H, देख लीजिएगा Cn फिर H2n+2, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र ये। तो 1618 का विकल्प नंबर देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2000 कहाँ पे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और जेई में 2014 में पूछा गया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा कहा है कि सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डॉट डॉट आगे क्या होगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक श्रेणी है जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। ये बात गलत है दोस्तों,
ये सही नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला कहा समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो ये भी बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर कह रहा अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ये बात सही है कि अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, ये बात सही हो जाएगी। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन। तो यहां से दोस्तों आपने देख लिया हमारा क्या हो जाएगा, 1619 का विकल्प नंबर डी सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 1620 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। देख लीजिएगा ये लिखा है C4H9OH ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल, C2H5OH एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, C2H3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे जो गलत नाम IUPAC वाला हो जाएगा, ये जो दिया गया है C2H3OH मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, ये गलत दिया गया है। दोस्तों ये 1620 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1620 के बाद हम लोग देखेंगे 1621 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ब्यूटेन का अणुसूत्र इसने पूछा है, तो ब्यूटेन का अणुसूत्र दोस्तों C1H10 होता है। देखिए C1 तो होता नहीं दोस्तों, C4 होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा C4H10 दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो ब्यूटेन का अणुसूत्र दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, C4H10, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का अणुसूत्र हो जाएगा। ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा 1621 में हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1622 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें। देखिए एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन का हो जाएगा CN2n+2, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा गलत सूत्र का चयन करें, तो दोस्तों इसमें जो गलत हो जाएगा मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा विकल्प नंबर जो हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन, एल्केन CnH2n+2 और एल्कीन CN2n+2, ये हमारा एक प्रकार से गलत दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 1622 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1622 के बाद हम लोग देखेंगे 1623 नंबर, और इस पे हमारा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। देखिए पेंटीन CH3 CH2 CH फिर CH फिर बराबर CH2, तो ब्यूटीन CH3 फिर आगे मतलब कुल मिलाकर के ऐसे इनके क्या दिए गए हैं, मतलब सही मिलान हमको करना है। देख लीजिएगा 1623 में अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है 1623 में, ये देख लीजिएगा सही मिलान करने पे हमारा एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र दोस्तों हमारा होता है CnH2n होता है, जहां दोस्तों n बराबर 1 2 3 आप रख सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा सही मिलान, सही कौन सा मिलान सही है। तो देख लीजिएगा ये जो हमारा दिया गया एक प्रकार से 1623 नंबर में बी ऑप्शन, देख लीजिएगा बी ऑप्शन ब्यूटीन, ब्यूटीन का हमारा CH3 CH2 CH और इक्वल CH2, ये ब्यूटीन हमारा शब्द यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 1623 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1624 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि कहा गया है कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसके लिए गलत विकल्प देखेंगे तो IUPAC के अनुसार एल्डिहाइड का जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो CnH2nO होता है। देख लीजिएगा CnH2nO होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने दिया CN फिर आगे H2nO, देखिए H2nO होता है किसका, एल्डिहाइड का। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये एल्डिहाइड का हमारा सूत्र हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा क्या बनेगा जाकर के हमारा, तो ये जो बनेगा जाकर के अगर दोस्तों आप देखेंगे
तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है CH3COH, यही हमारा क्या हो जाएगा 1624 कह रहा है। अच्छा गलत विकल्प कह रहा है चुनिएगा, तो गलत विकल्प हमारा दोस्तों ये हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो देख लीजिएगा CHCOH और मेथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1624 का विकल्प हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1624 के बाद 1625 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र दोस्तों होता है, देख लीजिए किसका सामान्य सूत्र, यहाँ पे एल्केन, देख लीजिए एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र दोस्तों क्या होता है। तो 1625 का देखेंगे तो इनका सामान्य सूत्र दोस्तों हो जाएगा CN, देख लीजिएगा CN और H2N+2 हो जाएगा, इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा देख लीजिएगा 1625 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1625 के बाद हम लोग देखेंगे 1626 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। देख लीजिएगा IUPAC नामों में से कह रहा जो एक अलग है उसका चयन करें, यानी कि डिफरेंट वाले को हमको बताना है कि कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है C4H8OH, ये दिया गया है ब्यूटेनॉल, देख लीजिएगा हमने लिख दिया ब्यूटेनॉल, देख लीजिएगा हमने क्या लिखा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और यहाँ पे ब्यूटाइल एल्कोहल, यहाँ पे आगे देख लीजिएगा लिखा है ब्यूटाइल, देखिए क्या लिखेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे, तो 1626 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1626 के बाद हम लोग देखेंगे 1627 नंबर, और इस पे कहा है कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है, जो है दोस्तों क्या है CnH2n+2 है, फिर CnH2n-1 है, CnH2n-1 है, या CnH2n है। एल्कीन का पूछा गया है तो एल्कीन का होता है दोस्तों CnH2n, ये देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे CnH2n, ये क्या होता है एल्कीन का होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1627 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1628 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, प्रोपीन में, प्रोपेनॉल में, प्रोपेनोइक अम्ल में, या प्रोपाइन में। तो 1628 का अगर आप देखेंगे तो जो डी ऑप्शन दिया गया है प्रोपाइन, देख लीजिएगा निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है, तो ये होता है प्रोपाइन में। तो 1628 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1629 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो ये एल्केन को दर्शाने वाला जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा विकल्प जो सी पे दिया गया है यही हमारा एल्केन को दर्शाएगा। तो 1629 का विकल्प नंबर C-C, यहाँ पे C इतना ऐसे हो जाएगा हमारा, किसको दर्शाएगा एल्केन को दर्शाता है, यहाँ पे एल्केन हमने लिख दिया एल्केन, देख लीजिएगा ये हो गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे बात की जाए तो 1630 नंबर, और इसमें कहा है कि यौगिक CH3-CH3 का क्या नाम है। 1630 में देखेंगे तो यौगिक CH3 में CH3 का नाम क्या है, तो यहां से देखेंगे तो सी ऑप्शन यानी कि एथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों एथेन नाम हो जाएगा, यहां से हमने लिख दिया दोस्तों एथेन। एथेन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है CH3 माइनस फिर CH3, ये हो जाएगा एथेन। विकल्प नंबर हमारा 1630 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1631 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र ... है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र ... है।
देख लीजिएगा ये एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है, और ये फिर एएलपीएन टेक्नीशियन 2018 में 2 बार पूछा गया, और रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अभी भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो दोस्तों होता है वो C3H8 होता है। क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र दोस्तों हमारा हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। तो ये दिया गया, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1631 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1632 नंबर, और इस पे कहा है कि यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक का आणविक सूत्र है। तो देख लीजिएगा यौगिक का आणविक सूत्र जो हमारा हो जाएगा C6H12O6 का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है, इसका वाष्प घनत्व 90, CH2O सामान्य भाषा में फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों C6H12O6। देख लीजिएगा ये जो दिया गया है C6H12O6 ये दिया गया कौन सा? 1632 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। 1632 के बाद हम लोग देखेंगे 1633 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH यानी कि है। देख लीजिएगा डाट डाट यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। तो यहाँ पे देखेंगे 1633 में जो हमारा दिया गया है डी ऑप्शन ब्यूटेनॉल। देख लीजिएगा डी ऑप्शन ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन ब्यूटेनॉल। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने दिया ब्यूटे, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नाल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1633 का हमारा हो जाएगा ब्यूटेनॉल यौगिकों में यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। ब्यूटेनॉल दिया गया है डी ऑप्शन। तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1634 नंबर, और इस पे कहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो यहां से अगर आप देखेंगे 1634 में तो ये हो जाएगा सी दोस्तों एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम दोस्तों एथेनोइक अम्ल होता है। दोस्तों क्या होता है? एसिटिक अम्ल। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक। देख लीजिएगा हमने लिख दिया एसिटिक, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों जो हमारा होता है CH3COOH का IUPAC नाम दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे रहे हैं एथेनोइक, क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 1634 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1635 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 हैं। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होंगे? प्रयोग सिद्ध सूत्र। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1635 में अगर आप देखेंगे तो इनका प्रयोग सिद्ध सूत्र हमारा हो जाएगा। देख लीजिएगा मीथेन का जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा मीथेन। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये मीथेन का तो हमारा CH4 ही होगा, ठीक है। एथेन का हो जाएगा दोस्तों CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा एथेन का CH3 हो जाएगा। और ब्यूटेन का दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बनेगा? ये C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1635 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1635 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 1636 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन, देख लीजिए क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। तो कार्यात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, या फिर दोस्तों कीटोन हो जाएगा। 1636 का विकल्प अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1636 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से
डी के साथ यानी कि कीटोन। कीटोन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1636 का विकल्प हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1637 नंबर, और इस पे कहा है कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? कीटोन में, एल्कोहल में, या फिर दोस्तों देख लीजिएगा एल्डिहाइड में, या कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो एल्डिहाइड में कार्यात्मक समूह -CHO मौजूद होता है। देखिए ये जो दिया गया है CHO किस में मौजूद होता है? एल्डिहाइड में मौजूद होता है। कहां पे दोस्तों? एल्डिहाइड दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1637 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1638 नंबर, और इसमें कहा है कि किन कार्बनिक यौगिकों, कहा गया कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अम्ल जुड़ा होता है? प्रत्यय अम्ल एल्युमिनियम जुड़ा होता है। कह रहा किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल यानी कि अल जुड़ा होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे जुड़ा होगा? ये जुड़ा होगा एल्काइन में, एल्कलीन में, एल्डिहाइड में, एल्काइन में, या एल्कोहल में। तो ये हो जाएगा 1638 का। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है एल्डिहाइड। देख लीजिएगा किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल यानी कि Al जुड़ा होता है? ये होता है दोस्तों एल्डिहाइड में जुड़ा होता है। तो 1638 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1638 के बाद 1639 नंबर में अगला अध्याय आ रहा है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और देख लीजिएगा जो पहला क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? C3H8, CH4, C2H6, C4H8। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यानी कि इनमें से कौन सा यौगिक, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो 1639 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी C4H8। देख लीजिएगा C4H8 दिया गया है 1639 का। ये हो जाएगा विकल्प डी C4H8 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1640 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह के CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो वो हो जाएगा एल्काइन का, एल्केन का, एल्किल का, या एल्कीन का। तो 1640 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी एल्कीन। दोस्तों देख लीजिएगा एल्कीन हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1640 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला देखेंगे 1641 नंबर पे, कहा गया है कि इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? तो दोस्तों देख लीजिएगा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो साइक्लोहेक्सेन का जो दोस्तों सूत्र होता है C6H12। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे ही दिया गया है, ये साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा साइक्लो, आगे लिख दीजिएगा हेक्सेन। देख लीजिएगा साइक्लोहेक्सेन हमारा ये फार्मूला हो जाएगा इसका, C6H12 हो जाएगा। और देखेंगे C6H14 जो होता है, देख लीजिएगा ये हमारा हेक्सेन का होता है। किसका होता है दोस्तों? ये हेक्सेन का हो जाएगा। और फिर आगे दोस्तों देख लीजिए C6H6 जो दिया गया ये होता है बेंजेन का होता है। क्या होता है? बेंजेन। तो ये बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ से हमारा 1641 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 1642 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों C7H16, C4H10, या C6H12, या C5H12। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा C6H12। देख लीजिएगा C6H12 वही हमारा जो हो जाएगा
ये हो जाएगा 1642 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हमारा यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, यहाँ पे विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिए क्या था, ये सी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ था, तो भाई यहाँ पे सी रख दिया हमने। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या डाट डाट होती है। प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या दोस्तों आपको बता दें 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ये 10। देखिए प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये हो जाएगा 1643 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 10 दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1644 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। देख लीजिएगा 1644 में हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है, तो ये दोस्तों हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथाइन। तो यहां से दोस्तों हम लोग जो फिल करेंगे ये भरेंगे एथाइन। देखिए क्या भरेंगे? एथाइन। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1644 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1645 नंबर, और इस पे कहा है कि एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। तो 1645 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है ए ऑप्शन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। ये हो जाएगा 1645 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1646 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। तो के बी आर में, CH4 में, NaBr में, या फिर दोस्तों NaCl में। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिएगा 1646 नंबर, और इस पे हमारा जो दिया गया है इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा CH4 यानी कि मीथेन में। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं, आयन नहीं पाए जाते दोस्तों, तो वो हो जाएगा मीथेन CH4 में। तो 1646 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1647 नंबर, और 1647 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा। हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ये जो दोस्तों देख लीजिएगा हेप्टेन जो है हेक्सेन के अगली समजातीय श्रेणी का सदस्य हो जाएगा हेप्टेन। देख लीजिएगा 1647 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1648 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1648 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो ए, यानी कि 2 जोड़े जाएंगे। कितने? 2 जोड़े जाएंगे। 1648 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1649 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एथेन सहित इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा एथेन। एथेन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा 1649 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1650 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक में से संबंधित है। कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा C2H4 संबंधित है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1650 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1651 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा, संतृप्त यौगिक कहा जाएगा, एल्काइन कहा जाएगा, या एल्कीन कहा जाएगा, या फिर दोस्तों एल्केन कहा जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों ये एल्केन लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे हमारा लिखा है एल्कीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों, एल्कीन लिखा हुआ है, और ये संतृप्त यौगिक लिखा है, फिर हमारा ये एल्काइन लिखा है। तो 1651 में देखेंगे तो ये एल्कीन जो दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो देखिए 1651 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1652 नंबर। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा। अगला 1652 नंबर में कहा है कि निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। तो समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया C3H8 ये हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो C5H12 हो जाएगा। देख लीजिएगा 8 10 12 ये 3 10 5, देख लीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन को बढ़ाते चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे 8 8 के बाद 10 10 के बाद ये 12 हो जाएगा। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, 1652 का हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा बी के साथ, यानी कि 1652 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ है, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1652 के बाद हम लोग देखेंगे 1653, देख लीजिएगा नहीं दिया गया है, सीधा 1654 नंबर पे आ गए हैं। सीधा 1654 नंबर पे देख लीजिएगा, वहां पे क्वेश्चन एक रखने में मिस्टेक हुआ होगा। कहा गया कि आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डॉट डॉट की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिएगा हम लिख देंगे यौगिक डॉट डॉट की समजातीय श्रेणी से संबंधित है, केवल एल्काइन से, केवल एल्कीन से, केवल एल्केन से, या एल्कोहल से। तो ये हो जाएगा 1654 का। अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है केवल एल्काइन से, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। भाई आगे देख लीजिएगा 1654 के बाद हम लोग देखेंगे 1655 नंबर, और इस पे कहा है कि एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये दोस्तों सोडियम द्वारा, सल्फर द्वारा, हीलियम द्वारा, या फिर हाइड्रोजन द्वारा। 1655 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा डी, हाइड्रोजन द्वारा। दोस्तों देख लीजिएगा 1655 का हमारा डी यानी कि हाइड्रोजन द्वारा ये दिया गया है, डी ऑप्शन, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1656 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है, एथेन, साइक्लोप्रोपेन, या बेंजीन, या साइक्लोहेक्सेन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हो जाएगा बेंजीन, जो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा, यही क्या है, यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है ये बेंजीन। ये 1656 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1657 देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा 1657 का विकल्प नंबर हमारा CH4O। देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन, 1657 का विकल्प नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी के साथ, यानी कि CH4O, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, अभी जो मिल रहे हैं सारे 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। और अगला देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिक समानतया होते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक समानतया होते हैं, तो ये हो जाएगा 1658 में। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये देख लीजिएगा, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम स्थिर होते हैं, गलत कह रहा है। कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन होता है, गलत कह रहा है। यानी फिर कह रहा है असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये बात सही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का आकर्षण होना, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये भी गलत है। तो 1658 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1658 के बाद हम लोग देखेंगे 1659 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र अगर दोस्तों आप जानेंगे तो CnH2n होता है। देखिए क्या होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र, CnH2n, यानी कि 1659 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1660 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 1660 का हो जाएगा सी ऑप्शन, C6H12। देख लीजिएगा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेंगे, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है 1661 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। तो दोस्तों देख लीजिएगा एल्कीन का अगर सामान्य सूत्र आप जानते हैं दोस्तों तो क्या होता है, CnH2n होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n होता है। ये दोस्तों किसका होता है, एल्कीन का। देख लीजिएगा हमने लिख दिया दोस्तों एल्कीन का। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे जो लिखा है CnH2n+2, देख लीजिएगा ये कहां पे लिखा है, यहाँ पे सभी में माइनस लिखा है दोस्तों। देख लीजिएगा इसमें प्लस होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिए CnH2n-2 देख लीजिएगा दोनों में सेम लिखा हुआ है। तो ये हमारा किस चीज का फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल्काइन का हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा। और ये भी दोस्तों हमारा एल्काइन का ही हो जाएगा, एल्काइन का ये भी हमारा बन जाएगा एल्काइन का। और CnHn देख लीजिएगा CnHn का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो हमारा ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा पूछा गया था एल्कीन का, तो एल्कीन का हमारा हो जाएगा एल्कीन। देख लीजिएगा एल्कीन का हमारा हो जाएगा CnH2n। 1661 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 1662 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन अगर दोस्तों हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा मीथेन यानी कि CH4 हो जाएगा, फिर C2H6 हो जाएगा, C2H6 के बाद हमारा हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, और फिर हमारा C4H10 हो जाएगा। ये दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा विकल्प नंबर देखिए 1662 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और इनका जो सही क्रम हम लोग निकाले हैं तो वो सामान्य जो फार्मूला होता है एल्केन का, देख लीजिएगा एल्केन, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एल्केन। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र दोस्तों हमारा होता है इस सूत्र से हम लोगों ने निकाला है CnH2n प्लस का ये दोस्तों n, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहां से हम लोगों ने ऐसा ड्राइव करके निकाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 1663 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य डॉट डॉट का अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणियों के डॉट डॉट मध्य अंतर होता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा CH2 इकाई का हो जाएगा। ये दिया गया है हमारा CH2 इकाई, देख लीजिएगा CH2 इकाई दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1663 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1664 नंबर, और इस पे कहा है कि एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है। यानी कि एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है। तो 1664 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी C2H6। देख लीजिएगा C2H6 हमारा जो ये दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 1664 में C2H6 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है। यहाँ पे विकल्प अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा बी दोस्तों, C2 नहीं है C3 हो जाएगा, C3H6 दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1664 का हमारा C3H6 ये हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1665 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा C3H6 जो भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है वही बी ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा देखेंगे 1665 के बाद हम लोग देखेंगे 1666 नंबर, और इसमें कहा है कि मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं। मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं, 6, 5, 7, 4। देख लीजिएगा 1666 में अगर देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा डी हमारा 4। तो मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं, तो दोस्तों 4 एकल बंध मौजूद होते हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1666 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा है 1667 नंबर पे कह रहा है डॉट डॉट
एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डॉट डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथेन, ब्यूटेन, बेंजीन और मीथेन। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो कि दोस्तों सारे डिजाइन से ही हमारे बने हुए हैं। तो इसमें देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा बेंजीन। देख लीजिएगा, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या? बेंजीन। 1667 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1668 नंबर, और इस पे कहा है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। 4 परमाणु, 1 परमाणु, 3 परमाणु, 5 परमाणु। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, 4 परमाणु बंधे होते हैं। कितने परमाणु बंधे होते हैं? 4। तो 1668 का विकल्प नंबर हमारा ए, यानी कि ये हो जाएगा 4 परमाणु। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1669 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डॉट डॉट ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। पीली ज्वाला प्रदान करते हुए, लाल ज्वाला प्रदान करते हुए, कत्थई ज्वाला प्रदान करते हुए, नीली ज्वाला प्रदान करते हुए। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1669 में अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा ए, यानी कि पीली ज्वाला। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे आप रखेंगे तो हो जाएगा पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ये ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। विकल्प हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1670 नंबर, और इस पे कहा है कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक दोस्तों हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी पे। तो विकल्प हमारा 1670 का डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा 1671 पे आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कि अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ये दोस्तों हो जाएगा C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन हमारा बन जाएगा, ये बेंजीन का बन जाएगा। तो 1671 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1672 नंबर, और इस पे कहा है नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिकों का नाम क्या है। नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिकों का नाम क्या है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, नेफ्थलीन, या फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन या बेंजीन। ये 2018 में दोस्तों ग्रुप डी में हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है एक प्रकार से दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यह रासायनिक संरचना दोस्तों बेंजीन की है। इसका सामान्य सूत्र दोस्तों C6H6 होता है। C6H6 दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हमारे C हो जाएंगे और 6 ही हमारे H हो जाएंगे। तो C6 और H6 ये हमारा किसका हो जाएगा, बेंजीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बेंजीन का। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन। तो 1672 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1673 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं। देख लीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों क्या होता है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। नहीं भाई, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध नहीं होता है, गलत कह रहा है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है, तो ये भी बात दोस्तों गलत कह रहा है। 2 कार्बन परमाणु दोहरा बंध भी नहीं होता, ना तो तिहरा बंध होता है। फिर कह रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। हाँ, ये बात सही है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। फिर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आयनिक बंध होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो विकल्प अगर देखेंगे तो 1673 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1673 के बाद हम लोग देखेंगे 1674 नंबर, और इस पे कहा है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1674 में हमारा हो जाएगा बी, C2H6। दोस्तों ये क्या होता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये देख लीजिएगा C2H6 हमारा 1674 का विकल्प हमारा मिलाकर के बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1675 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देख लीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से पूछ लिया गया, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों हमारा मीथेन होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1675 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1676 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों मीथेन। तो 1676 में अगर आप देखेंगे तो मीथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफिन श्रृंखला का सबसे सरल सदस्य है, और ग्रीन हाउस गैसों में सबसे शक्तिशाली अवयवों में से इसका एक रासायनिक सूत्र दोस्तों CH4 होता है। यानी कि
हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी यानी कि मीथेन हो जाएगा। 1676 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मीथेन, मीथेन का जो रासायनिक स्रोत होता है दोस्तों CH4 होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 1677 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डॉट डॉट समूह द्वारा अलग होता है। तो मिथिलीन द्वारा या मिथाइल द्वारा या एथिल द्वारा या फिर दोस्तों एथिलीन द्वारा। ये 2018 में हमारा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिएगा 1677 में कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के मिथिलीन CH2 समूह द्वारा अलग होता है। मिथिलीन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH2 होता है, तो इसी के समूह द्वारा ये अलग किया जाता है, यानी कि 1677 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1677 के बाद हम लोग देखेंगे 1678 नंबर, इसमें कहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि पैलाडियम और रेडियम, निकिल और हाइड्रोजन, निकिल और कैडमियम, निकिल और पैलाडियम। तो यहाँ पे 1678 का अगर आप देखेंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल और पैलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे निकिल और पैलाडियम दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा ये डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1678 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1679 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है? एसिटिलीन में, एथेन में, एथीन और एथेन में और मीथेन में। तो ये दोस्तों जो हो जाएगा हमारा एथीन में, क्या हो जाएगा? एथीन। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसी का हमारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा। किसमें दोस्तों? एथीन एक सरलतम एल्कीन है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी डबल बंध, डबल बंध बोले तो भी वही बात है या द्विबंध बोले तो भी वही बात है, ये हो जाएगा एथीन। तो 1679 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1680 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 1680 में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये दोस्तों इथाइन हो जाएगा। इथाइन जो हमारा है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा सी पे, तो विकल्प यहाँ पे देखेंगे 1680 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा पूछा गया है, कहा गया है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो ये दोस्तों हम आपको बता दें कि वे समजातीय श्रृंखलाएं जो कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइल यानी कि CH2 ग्रुप का अंतर होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, जैसे मेथेन, एथेन। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता का अंतर होता है, या कितनी भिन्नता होती है या अंतर होता है? तो 14 होता है दोस्तों। यहाँ पे 1681 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी यानी कि 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1682 नंबर, और इस पे कहा है कि C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। देख लीजिएगा C6H14 का सूत्र, यहाँ पे अगर हम इसको और सही से लिख दें, C6H14 का सूत्र, सूत्र डॉट डॉट यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। क्या है दोस्तों? दर्शाता है। ये हमारा प्रश्न था। अब देख लीजिएगा पहला ऑप्शन जो लिखा है हेक्सीन, देख लीजिएगा ये जो लिखा है हेक्सीन लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है हेक्साइन, ये हेक्साइन लिखा है। और ये लिखा है हेप्टाइन, देख लीजिए क्या लिखा है? हेप्टाइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेप्टाइन। और ये लिखा है हमारा हेप्सेन, देख लीजिएगा ये हो जाएगा हेप्सेन, देख लीजिएगा हेप्सेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा 1682 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी हेक्सेन। देख लीजिएगा हेक्सेन दोस्तों लिखा, हेक्सेन नहीं लिखा है, इसको आप लिखेंगे हेक्सेन। देख लीजिएगा ये क्या है हमारा? हेक्सेन। तो ये जो इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यही C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, हेक्सेन को दर्शाएगा। ये हो जाएगा 1682 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, यानी कि हेक्सेन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1683 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाएगा, या समावयी कहा जाएगा, या एल्केन कहा जाएगा,
या एल्कीन कहा जाएगा? तो ये दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाएगा? एल्केन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? एल्केन। एल्केन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1683 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1684 नंबर, और इस पे कहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डाट डाट कहा जाता है, एल्केन, समस्थानिक, एल्काइन या फिर दोस्तों एल्कीन। तो 1684 का देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा ए, एल्केन। देख लीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन, देख लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल्केन कहा जाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1684 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1685 नंबर, और इस पे कहा है कि C6H6 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा हाइड्रोकार्बन है, या फिर दोस्तों हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या बेंजीन है, या टाल्यून है? तो दोस्तों C6H6 बेंजीन का एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका अणु दोस्तों वही C6H6 होता है। बेंजीन का अणु 6 और कार्बन परमाणु से बना होता है, जो एक छल्ले की तरह क्रमानुसार एकल या द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेंजीन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि सी पे दिया गया है। तो 1685 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1686 नंबर में कहेंगे डाट डाट यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। डाट डाट यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, तो ये मीथेन के यौगिक में, प्रोपेन के यौगिक में, बेंजीन के यौगिक में, या ब्यूटेन के यौगिक में? 1686 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि बेंजीन। दोस्तों देख लीजिएगा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेंजीन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन है, बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। तो 1686 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1687 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? विषम यौगिक यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो देखिए प्रोपेन जो होता है C3H8, मीथेन CH4 तथा एथेन C2H6 के सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, जिसका सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n+2 होता है। जबकि एथीन या एथिलीन दोस्तों जो दिया गया C2H4, ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य होता है, जिसका सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2n होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1687 का जो दिया गया है एथीन, ये हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि 1687 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक हमारा बी के साथ राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1688 नंबर, और इस पे कहा है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र अगर आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे C3H6 हो जाएगा। यानी कि विकल्प अगर देखेंगे हम आइसोब्यूटेन का C3H6 नहीं दोस्तों C4, देख लीजिएगा ये हम जो बता रहे हैं गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका कह रहा है आणविक सूत्र है, तो ये दोस्तों C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1688 का हमारा C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C4H10 विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र दोस्तों जो होता है वो C4H10 होता है, या एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है। ये क्या है दोस्तों? यहां हम लिखे दे रहे हैं, यह एल्केन श्रेणी का, एल्केन आगे लिख दीजिएगा, श्रेणी का चौथा सदस्य है। कौन सा? चौथा आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, सदस्य है। यह एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है। इसका सामान्य सूत्र दोस्तों अगर लिखेंगे, देख लीजिएगा सामान्य सूत्र अगर देखेंगे तो CnH2n+2 होता है। 2n+2 होता है इसका सामान्य सूत्र दोस्तों, ये होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1688 के बाद हम लोग देखेंगे 1689 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ए वाला हमारा जो दिया गया है HC ट्रिपल बॉन्ड C, और ये करके कुल मिलाकर के जो ये इतना दिया गया है, देख लीजिएगा ये जो दिया गया ए वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये असंतृप्त यौगिक है। क्या है भाई? असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त आगे लिख दीजिएगा दोस्तों यौगिक। असंतृप्त हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा।
1689 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1690 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया है कि बेंजीन के एक अणु में डाट डाट दोहरे आबंध होता या होते हैं। दोस्तों बेंजीन के एक अणु में डाट डाट दोहरे आबंध होते हैं, तो 1690 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 3। बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। कितने दोहरे आबंध होंगे दोस्तों? 3। तो ये हो जाएगा 1690 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1691 नंबर, और इसमें कहा है कि डाट डाट में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 1691 का देखेंगे तो बेंजीन में दोस्तों 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिसका अणुसूत्र दोस्तों C6H6 होता है। तो देख लीजिएगा ये बेंजीन हमारा जिसका होता है C6H6, जिसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, किसमें? बेंजीन में। तो 1691 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1692 नंबर, और इस पे हमारा कह रहा है कि गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में दोस्तों हम आपको बता दें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? प्रोपेन। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 1692 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1692 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1693 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा का, टर्पेंटाइन का, बेंजीन का, या फिर दोस्तों पानी का। तो बेंजीन हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 1693 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1694 में कहा गया है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और डाट डाट का मिश्रण उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का, ऑक्सीजन का, या फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर दोस्तों हवा का। तो ये हो जाएगा वेल्डिंग के लिए एथाइन और डाट डाट का मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन का। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने लिख दिया, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1694 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1695 नंबर, और इसमें कहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि पैलाडियम और रेडियम, निकिल और हाइड्रोजन, निकिल और कैडमियम, निकिल और पैलाडियम। तो 1695 का अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन, निकल और पैलाडियम, ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकिल और पैलाडियम। ये हो जाएगा 1695 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1696 नंबर, और इसमें कहा है कि डाट डाट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन का, हेक्सेन का, बेंजीन का, पेंटेन का। तो देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2018 के हमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 1696 का। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों अभी आपने जाना है एक बेंजीन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे C6H6 होता है। ये बेंजीन दिया गया है हमारा 1696 का सी ऑप्शन पे, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 1697 नंबर, और इसमें कहा है कि हाइड्रोकार्बन जिनके या जिनमें हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, को डाट डाट कहा जाता है। समस्थानिक कहा जाएगा, समावयवी कहा जाएगा, विकृत एल्कोहल कहा जाएगा, आइसोबार कहा जाएगा। तो 1697 का हो जाएगा बी, समावयवी कहा जाएगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1697 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला अभी हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा 1698 नंबर में कहा है कि डाट डाट गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। डाट डाट गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। इथाइन का,
प्रोपेन का, मिथाइल का या फिर दोस्तों ब्यूटेन का। तो 1698 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प हमारा दिया गया है बी प्रोपेन। तो प्रोपेन ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1698 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 1699 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों, देखिए कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या भी दोस्तों पोटेशियम। देखिए कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के दो अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। पेंसिल ग्रेफाइट से बना होता है। तो देख लीजिएगा ये जो कार्बन दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो यही हमारा 1699 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1700 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एथेन की विद्युत डाट और क्रॉस संरचना कौन सी है? एथेन की विद्युत डाट और क्रॉस संरचना कौन सी है? देख लीजिएगा एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C2H6 होता है। क्या होता है दोस्तों? C2H6 होता है। इसमें कहा गया है एथेन की विद्युत डाट और क्रॉस संरचना दोस्तों क्या हो जाएगी? C2H6। देख लीजिएगा C2H6 अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे C एक ही है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। और देख लीजिएगा H6, देख लीजिएगा यहाँ पे, अब देख लीजिएगा H6, तो यहाँ पे H हमारे कितने हैं? देख लीजिएगा H तो 2 ही बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। C तो 2 बन रहा है लेकिन H 2 ही बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देख लीजिएगा H 6 बनने चाहिए, यहाँ पे H कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको 6 H चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, और C 2 बनने चाहिए, तो 1 2, देखिए 2 C बन गए। तो ये हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 1700 को अगर देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हाल सहित PDF मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको बता दूं यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डप्ट हो तो अपना डाउट या डप्ट हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई प्रकाशन की वगैरह बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके इन सारे बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा, और आने वाली प्रिपरेशन के लिए अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे इस चैनल पे वही सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। उन्हीं सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे क्लास चल रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।